आइए 18 हो 19 हो क्या हो, डाइवेस्टमेंट होना चाहिए आईडीबीआई का, बस इंपॉर्टेंट वो है। और अगर 2026 में 25 में हो जाए तो कहना ही क्या। तैयारी तो पूरी है और स्टॉक भी बिल्कुल मजबूत नजर आ रहा है एकदम कोई डाउट ही नहीं। आइए एक और मजबूत स्टॉक पर फोकस करते हैं और वो है एटर्नल यानी कि जोमेटो। बड़ी तेजी बनती दिख रही है। इस तेजी की एक वजह यह बताई जा रही है कि जेप्टो इसी स्पेस की एक और कंपनी जो आईपीओ लाने वाली थी टाल दिया, आईपीओ नहीं आ रहा अभी। क्यों और नहीं आ रहा? तो जेड फॉर जेप्टो, जेड फॉर जोमेटो, क्या कोई जेड का कंडीशन है? क्या है कुछ? आइए आशीष बताने को तैयार। आशीष बताइए। सर ये जेप्टो बड़ी तेजी से ग्रो होने वाली कंपनी है। इसने काफ़ी कम समय में देखें तो सभी कंपनीज को, दोनों जो कंपनीज हैं, इनफैक्ट तीन ही कंपनी इंडस्ट्री में, तीन दोनों को टक्कर दे दी। और अब जेप्टो का अगर आप देखें तो मार्केट शेयर 29% हो गया। लेकिन जब खबर आई थी कि जेप्टो अपना आईपीओ लेके आने वाला है, तब दोनों स्विगी और जोमेटो, पहले इटर्नल का नाम जोमेटो होता था, तब इन स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बता दिया गया है कि 2025 में तो आएगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर अभी भी डीआरएचपीए फाइल कर देते हैं तो इस साल के अंत तक आईपीओ आना बड़ा मुश्किल है। 2026 तक इसे टाल दिया गया है और इसके पीछे कारण ये है, वैसे तो 6,800 करोड़ ये जुटाना चाहते थे आईपीओ के माध्यम से, लेकिन क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब जेप्टो कंपनी जो है फिलहाल के लिए अपनी बैलेंस शीट और मार्जिन, कैश बर्निंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। तो यहां पर अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इनका इंप्रूव हो जाएगा तो बेहतर तरीके से इनका आईपीओ आ जाएगा। इसी के चलते अगर आप देखें तो इन्होंने अपने फिलहाल के लिए जो प्लान्स है इसे थोड़ा सा फेज आउट कर दिया, थोड़ा दूर कर दिया, 2026 के लिए कर दिया है। लेकिन मार्केट लीडर अभी भी अनडिस्प्यूटेड इटर्नल बना हुआ है, जिसका मार्केट शेयर 46% है। स्विगी 25% के पास है। और जेप्टो के बारे में मैंने बताया कि बड़ी तेजी से मार्केट शेयर उन्होंने ग्रैब किया, 29% का मार्केट शेयर अब इनका हो गया है। अब बात करें मार्केट कैप और वैल्यूएशन की, तो जो लास्ट राउंड हुआ है फंड रेजिंग का जेप्टो का, इसमें आप देखें तो 43,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन निकल कर आ रही है। स्विगी का मार्केट कैप तकरीबन 90,000 करोड़ है और इटर्नल सबसे ज्यादा 2.47 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये है आपके लिए राय इस वक्त जेप्टो और एटर्नल पर आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया। आइए एक बार जरा जोमेटो पे एक बार फिर से राय लेना तो बनता है। जरा चार्ट्स पर एक बार राय ले। श्रीकांत जी नए नए आए हैं तो चार्ट्स भी देख ले। श्रीकांत जी जरा एक बार फिर से चार्ट्स पर नजर डालिए। बिल्कुल। तो अनिल जी देखिए, वैसे इसमें काफ़ी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है और कई इंपॉर्टेंट लेवल्स को इसने काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस किया हुआ है। इनफैक्ट ये जो 245 243 के लेवल्स थे, उन लेवल्स के करीब उसने तकरीबन 3 से 4 महीने निकाले थे, उसके बाद के ये लेवल्स क्रॉस हुए हैं। तो हमें तो बुलिश ही लग रहा है स्टॉक और लगता है कि ये ग्रेजुअली एक बार 275 280 तक जा सकता है। बट चूंकि अभी रिसेंटली यानी कि 4 या 5 दिन पहले तक ये स्टॉक 220 के करीब था, तो अगर इसमें कोई पुल बैक अगर आता है तो 242 के करीब अगर वापस आता है या 250 के नीचे थोड़ा सा अगर आता है तो वहां पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आए, अगर इसमें आप खरीदते हो तो ये स्टॉक वापस से एक बार 280 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल एटर्नल जोमेटो में ये राय बनती हुई, लेकिन चांदी